पति और पत्नी का रिश्ता बड़ा ही अनमोल होता है, लेकिन कब और किस बात को लेकर पति और पत्नी में नोक झोंक और विवाद हो जाए यह किसी को भी नहीं पता होता। आपने अक्सर सुना होगा कि पत्नियां बहुत ज़्यादा खर्चीली होती हैं, जिस वजह से उनके पति परेशान रहते हैं। लेकिन इसके उलट उत्तर प्रदेश के आगरा से एक बहुत ही अजीब मामला सामने आया है, जिसको जानकर हर कोई हैरान है। जहां एक पति को अपनी पत्नी के लिए मात्र 30 रुपए की लिपस्टिक लाना बहुत ही महंगा पड़ जाता है और विवाद इस हद तक पहुंच जाता है कि मामला तलाक तक आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूं एक सच्ची कहानी लेकर। आज की जो कहानी है यह एक पारिवारिक कहानी है। इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले से। आगरा जिला के अंतर्गत एक थाना आता है एतमादपुर, यहीं की कहानी है। आगरा के एतमादपुर थाना क्षेत्र के रहने वाली एक लड़की की शादी मथुरा जिला के महावन के रहने वाले एक लड़के से हो जाती है। शादी इनकी 2022 में हुई। लड़का एक कंपनी में काम कर रहा था और काम करके परिवार का भरण पोषण कर रहा था। लड़का और लड़की के बीच बहुत प्यार था, बहुत दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि जहां प्यार होता है वहां टकरार भी होता है। एक बात को लेकर दोनों में टकरार होती है। दोस्तों, एक दिन जैसे वो लड़का कंपनी में काम करने के लिए सुबह निकल रहा था, तो उसकी पत्नी बोलती है कि आप मेरे लिए एक लिपस्टिक लेते आइएगा। जो लड़का है वो लड़का कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लिपस्टिक लेते आऊँगा जब मैं कंपनी से काम करके शाम को उधर से जब घर के लिए लौटूंगा। दोस्तों, वो लड़का चला जाता है कंपनी में काम करने, और कंपनी में काम करके जब वो घर के लिए वापस आ रहा था तब उसे याद पड़ा कि मेरी बीवी एक लिपस्टिक मांगी है। इस वजह से वह एक दुकान पे जाता है और दुकान पर जाकर एक लिपस्टिक खरीदता है। उस लिपस्टिक का कीमत होता है मात्र 30 रुपये। 30 रुपये की एक लिपस्टिक लेकर वह लड़का घर पे आता है। जैसे वह घर पे आता है और अपनी बीवी को लिपस्टिक देता है, तो उसकी बीवी पूछती है यह लिपस्टिक कितने का है। तो लड़का बोलता है लिपस्टिक 30 रुपये की है। यह बात सुनकर दोस्तों वह औरत भड़क जाती है, और भड़कने के बाद उन दोनों में आपसी झगड़े टंटे स्टार्ट हो जाते हैं, विवाद शुरू हो जाता है। दोनों में विवाद इस हद तक बढ़ जाता है कि जो लड़की होती है वह अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद इन दोनों का मैटर भी सुलझता नहीं है। करीब 1 महीने से अभी भी वह लड़की अपने मायके में है। 1 महीने बीत जाते हैं, उसके बाद भी दोनों का मैटर सुलझता नहीं है। 30 रुपये लिपस्टिक का जो मैटर। दोस्तों, वह जो औरत है इसलिए भड़क जाती है क्योंकि वह बोलती है कि तुमने इतना महंगा लिपस्टिक क्यों लाया, मैंने बोला था 10 रुपये का लिपस्टिक लाने के लिए। दोस्तों, आपको थोड़ी हंसी आ रही होगी। वह महिला एक एक पैसा की बचत करती थी और अपने पति को बार बार समझाती थी कि कोई भी चीज़ है कम से कम पैसे में काम चलाइए और भविष्य के लिए पैसे की बचत करिए, ज़्यादा पैसा खर्च मत करिए। तो वह बोली थी 10 रुपये के लिपस्टिक लाने के लिए, लेकिन उसने 30 रुपये की लिपस्टिक लाया। इस वजह से पत्नी भड़क जाती है और विवाद शुरू हो जाता है, मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद दोस्तों 1 महीने का जब समय बीत जाता है, विवाद नहीं शांत होता है, तो वह महिला थाने में जाकर एक रिपोर्ट लिखा देती है। जब थाने में यह मामला पहुंचता है तो दरोगा साहब मामला देखकर
हंसने लगते हैं। हंसने के दौरान वो सोचते हैं कि 30 रुपए की लिपस्टिक की मात्र बात है और यह इस वजह से मामला इतना बड़ा हो गया है कि थाने में बीवी ने रिपोर्ट डाल दिया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले को परिवार परामर्श केंद्र में पहुंचा दिया। परिवार परामर्श केंद्र में पहुंचने के बाद दोनों यानी पति और पत्नी को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद पहले पत्नी से पूछा जाता है क्या मामला है। पत्नी बताती है, साहब मेरे पति बहुत खर्चीले हैं और मैं इनको बार बार बोलती थी कि कम खर्च करिए पैसा और कम खर्च करके पैसे की बचत किया जाए आगे भविष्य के लिए, लेकिन पति मेरे नहीं मानते थे। मैं अपने पति से बोली थी कि 10 रुपये का लिपस्टिक लाने के लिए, लेकिन मेरे पति ने 30 रुपये की लिपस्टिक लेकर आए। इस वजह से विवाद शुरू हुआ और विवाद यहाँ तक आ गया। मेरे दोस्तों, उसके बाद पति से जब पूछा जाता है कि आपको कहा गया था 10 रुपये का लिपस्टिक लाने के लिए, तो आपने 30 रुपये का लिपस्टिक क्यों लाया। दोस्तों, पति जवाब देता है कि मैं जिस दुकान पे खरीदने के लिए लिपस्टिक गया, उस दुकान पे 30 रुपये से कम का कोई भी लिपस्टिक नहीं था, इसलिए सर मैं 30 रुपये का लिपस्टिक लेकर आया। 30 रुपये से कोई भी कम रेट का लिपस्टिक नहीं था। दोस्तों, ये बातें सुन के बैठे सभी अधिकारी हंसने लगते हैं और उस समय काउंसलर सतीश खीरवार ने पति और पत्नी को समझाया कि छोटी छोटी बातों को लेकर आपको आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। आप दोनों इस छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा बात कर दिए जो कि यह मामला शांत हो सकता था। और परिवार में ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तनाव, झगड़ा, लड़ाई, लेकिन अगर आप उसको एडजस्ट करके चलेंगे तभी आपका परिवार आगे चल पाएगा। इसके बाद आप दोनों अच्छे से रहिए, प्रेम से रहिए। पति को समझाया जाता है कि अगर पत्नी कम खर्च करने की बात कर रही है तो सही बात है, कम खर्च करिए और पैसे बचाकर भविष्य के लिए बचत करिए। दोस्तों, काउंसलर सतीश खीरवार दोनों को समझाते हैं और दोनों मान जाते हैं और दोनों फिर घर चले आते हैं। मेरे दोस्तों, इस कहानी में बहुत बड़ी बात नहीं है। जो भी मैटर हुआ है इतना बड़ा, बहुत बड़ी मैटर नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आप परिवार चला रहे हैं, आप एक परिवार के सदस्य हैं, आपकी शादी हो गया है, तो परिवार में छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ी बात बन जाती है। कभी कभी बड़ी बड़ी बातें छोटी बातें बनकर समाप्त हो जाती हैं। लेकिन छोटी छोटी बात को अगर बड़ी बात बनाएंगे तो परिवार नहीं चल पाता है। परिवार चलाने के लिए आपके अंदर संयम, त्याग, सहनशीलता, आपसी विश्वास और आपसी प्यार होना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें पारिवारिक जीवन का मुख्य आधार होता है। इसके बिना परिवार नहीं चल सकता। तो मेरे दोस्तों, अगर आप लोग मेरी वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो इस वीडियो से, इस कहानी से आपको क्या सीख मिला, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। परिवार को समेट कर चलना है तो आपको हर एक छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। त्याग, सहनशीलता, गुस्सा, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा, तभी आपका परिवार आगे बढ़ेगा और आप परिवार बिना तोड़े ही अधिक दिनों तक जीवन साथी बनकर रह सकते हैं। क्योंकि पति और पत्नी का रिश्ता बहुत ही अनमोल होता है, बहुत प्यारा रिश्ता होता है। जब शादी होती है हिंदू धर्म में तो 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 जन्मों तक साथ साथ रहने की कसमें खाई जाती हैं। लेकिन आजकल उन कसमों वादों को लोग एक ही झटके में तोड़ देते हैं क्योंकि उनके अंदर परहेज करने की क्षमता नहीं होती है। मेरे दोस्तों, शादी करना आसान है, प्यार करना आसान है, लेकिन शादी और प्यार करने के बाद पूरी ज़िंदगी भर साथ निभाना बहुत कठिन है। कठिन ही नहीं, बहुत ही कठिन है। इसलिए दोस्तों, संयम रखिए, धैर्य रखिए, त्याग रखिए, सहनशीलता बनिए और आपसी प्यार और विश्वास बनाकर रखिए, तभी आपका परिवार आगे चल पाएगा। नहीं तो आजकल शादियाँ
चंद पलों में ही टूट जाती हैं, लोग तलाक ले लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना है तो परिवार में आप परिवार को समेट के रखिए और अंदर त्याग भावना रखिए, सहारिए हर एक बात को और सबके सहमति से परिवार को लेकर चलिए, आपसी प्यार विश्वास बनाकर रखिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।